हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर अंडर द सीएसआई नेट कैटेगरी इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो फाइनली आप देखो, एक बहुत बिग अपडेट है आपके लिए कि एचआरडीजी सीएसआई ने फाइनली डेट को लेकर, दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है और 26, 27 एंड 28 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि कब ये डेट आए और उसके बाद हम अपनी तैयारी को फाइनल एक बूस्टर सेशन की तरफ आगे लेके जाएं, तो डेट फाइनली अनाउंस हो गई है। अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको फाइनली आगे बढ़ना है। तो इसी चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने जा रहा हूं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। अगर हमारा टारगेट दिसंबर वाला एग्जाम है सीएसआई नेट, तो क्या राइट ट्रैक पर चल रहे हैं हम लोग। आओ बात करते हैं, क्योंकि अब तो डेट भी आ गई है। अब आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि यहां पर आपका एक सेल भी ऑलरेडी चल रही है 19 से 21 सितंबर। 8249 पर आप सीएसआर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सीएसआर नेट का, along with 25% फर्दर डिस्काउंट मिलेगा आपको। कूपन कोड यूज करना है ASHISSG। आओ बात करते हैं, क्या आप राइट ट्रैक पर हो। राइट ट्रैक पर हो, सही रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या आप डेली आवर्स कितना पढ़ रहे हो। क्या आप मिनिमम रिक्वायर्ड जो आवर्स हैं, क्या उतने अपने आप को डेडिकेटेडली दे रहे हो। क्या आप 6 से 7 घंटे अपने आप को दे रहे हो, और दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो अब देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है। क्या आपकी स्टडी कंसिस्टेंसी से चल रही है, ये है आपके राइट ट्रैक। भाई राइट ट्रैक पर हो या नहीं हो, इन पॉइंट से आप जज कर लो। क्या आप एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या दूसरे दिन भी 6 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन भी 6 घंटे पढ़ रहे हो। क्या आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी की बनी हुई है या नहीं बनी है, यू हैव टू चेक आउट। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन सो गए, अगले दिन फिर 4 घंटे मन किया तो पढ़ लिया और मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा। ये इरेगुलरिटी आपको बहुत पीछे पहुंचा देगी। इसलिए प्लीज अपने आप को इंश्योर करें कि क्या हम डेली आवर्स मेंटेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यू हैव टू चेक। ऐसे ही, क्या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल अंधाधुंध होकर पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई पर एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए। सिक्वेंशियल एक्टिविटी इन द सेंस कि जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी तो होना है। आपने ऐसा तो नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और उसके बाद सोचोगे सीधे एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स एक रिपीटेड इंटरवल पे रिवाइज भी करना है। अगर मैं कहूं कि मैं आज कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं उसको अगले 7 से 8 दिन के अंदर दोबारा एक बार जरूर देखूंगा या देखूंगी, रिवाइज जरूर करना है। तो डेली रिवीजन बेसिस पर तो आपका इससे क्या होगा, हर दिन आपको एक रिवीजन टारगेट मिलेगा। एक ऐसे रिवीजन टारगेट मिलता रहेगा, तो आपको अपने 6 आवर्स की स्टडी को इस तरह से मैनेज करना है कि आप नया भी पढ़ो, रिवाइज भी करो, और साथ के साथ क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपके दिमाग को खोलेगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ना किस लेवल से है। तो जब आप जितना पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो भले ही, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के एनालिसिस जरूर करो। आप डीबीटी के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो, आईआईटी जैन के सॉल्व करो, गेट के सॉल्व करो, सीएसआर के सॉल्व करो, जेएनयू के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। यहां से आपको अपने आप को चेक करने में बहुत आसानी होगी। सो प्लीज डू दिस। वीकली रिवीजन ऑफ ऑलरेडी कवर्ड यूनिट। भाई ऐसा नहीं कि आपने, पता चला मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, आपने मेरी जेनेटिक्स यूनिट खत्म कर दी है, आप कॉन्फिडेंस में आ गए हो, और पता चला अब एक बार यूनिट खत्म करने के बाद आपने 2 महीने तक वो यूनिट देखी ही नहीं। 30-40% जो आपके दिमाग में मेमोराइज चीजें हैं वो स्किप होती चले जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर, आप किसी दिन वीक में डिसाइड कर लो कि हाँ, एक वीक में एक दिन हम केवल और केवल रिवीजन के लिए फिक्स करते हैं कि पिछला कितना हो गया, जरा एक बार एनालिसिस करें और कौन कौन सी चीजें भूल रहे हो उनको दोबारा से रिकॉल करो। तो प्लीज इस पर फोकस करेंगे। उसके बाद एक सबसे अच्छा तरीका होता है, देखना, जब आप ये अपने आप को रिमेम्बरिंग करने की कोशिश करोगे, तो सबसे बेस्ट छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है उनको लॉन्ग टर्म पर मेमोराइज रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब हम नाइट में अपने बेड पर स्लीप के लिए जाते हैं, तो उस समय हल्का सा आंखें बंद करो और चीजों को रिकॉल करो कि हाँ अच्छा, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला ये है, या इस टॉपिक में ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर इसको इनहिबिट करता है। आराम से आंखें बंद करके 2 3 4 5 मिनट जितना भी आप दे सकते हो,
चीजों को रिकॉल करो, ताकि सोते समय चीजें रिकॉल होंगी तो अगले दिन जब आप उठोगे तो चीजें स्ट्राइक कर रही होंगी। ऐसी हैबिट में लाओ आप, तो चीजों को जो रिकॉल करने वाली चीजें हैं उनको डेली सोने से पहले जरूर आप 5 10 15 मिनट जितना भी आप दे सकते हो इस तरह से रिकॉल करने की कोशिश करो। तो इस हैबिट को चेक करोगे तो आप बहुत अच्छे से ऊपर पहुंच जाओगे। और फाइनली अपने आप को चेक करो कि आप कितना डे बाय डे नहीं सो रहे हो। 15 दिन में अपने आप का, आप कोई दूसरा आपका जो आपका फ्रेंड है वो आपका इवैल्यूएशन नहीं करेगा, वो तो आपका कंप्यूटर है। भाई आपको अपनी नॉलेज, अपना इवैल्यूएशन खुद करना है कि 15 दिन पहले आपका लेवल क्या था और आज 16वें दिन आपका लेवल क्या है, कितनी चीजें इनहेंस हो रही हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, कितना कंफर्ट जोन में आप चल रहे हो, ये आपको खुद जज करना है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ही करना है, दूसरों से इवैल्यूएट कराने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग ध्यान रखो। इस तरह से अगर आप चेक करो तो आप प्लीज चेक करो कि कौन से पॉइंट आप कर रहे हो, कौन से पॉइंट आप नहीं कर रहे हो। तो उस तरीके से आप लग जाओ, 3 महीने आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। और साथ के साथ जो आपकी वीक यूनिट्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, मोर टाइम स्पेंड विद वीक यूनिट्स। भाई देना पड़ेगा आपको, कमजोर यूनिट पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप उसको एग्जाम से पहले बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग यूनिट बना पाओ। तो ऐसा भी आप चेक करो कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे राइट ट्रैक पर हो। ठीक है, इतनी बातें क्या आप आराम से कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग इतनी टाइम अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको बता दूं मेरे शाम को यूट्यूब सेशन चलते हैं, तो यूट्यूब सेशन पे मैं 7 बजे आपको संडे टू थर्सडे यहाँ पर मिलता हूँ यूट्यूब चैनल पर, सीएसआई नेट चैनल पर, टेक्स्ट बुक के। तो आप लोग यहाँ पर जुड़े, यहाँ पर प्रैक्टिस, यहाँ पर रिवीजन, यहाँ पर कंटेंट, सब कुछ डिस्कशन होता है। और एक क्लास रेगुलर होती है संडे टू थर्सडे 7 बजे, और उसके बाद अगली क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पर होती है। तो ऐप पर आप आ जाए और साथ के साथ आप तैयारी कर लें। और फिर से मैं बता दूं, डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, और डेट अगर अनाउंस कर दी गई है तो फाइनली आप इसका फायदा उठाएं। अब आपके पास एक डायरेक्शनल प्लान होना चाहिए। और फाइनली आप ऑलरेडी सेल चल रही है, लास्ट डे है, आप 8249 पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आशीष जी कूपन कोड यूज करेंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं सेशन पे।